अभी हम लोग बात करेंगे राजा बाबू एंड द ग्रोइंग रेंटल मार्केट। कैसे रेंटल मार्केट कैसे फिर ग्रो किया। तो पहले मैं एक इंसिडेंट के बारे में बात किया राजा बाबू के साथ जो हुआ था। और पहले जो सिस्टम था रेंट का, जो जैसे सिस्टम था, मैंने बोला कि ऐसे कोई कॉन्स्ट्रक्टिव कोई सिस्टम नहीं था। लोग आते थे, रेफरेंस से आते थे, लोग किसी के रेफरेंस से आते थे और विथ ट्रस्ट, जिसके पास आते थे विथ ट्रस्ट वो रख देते थे अपने पास। और एक महीने हो सकता है, 6 महीने हो सकते हैं, 1 साल के बाद फिर वो अपने काम कंप्लीट करने के बाद चला जाता था। तो इसी हिसाब से चलता था। लेकिन आज के डेट में जो होता है, आज के डेट में कितना प्रॉब्लम होता था, कितना अभी सिस्टम बना है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्लाइड है इसमें देखिए 14 पॉइंट्स है, हम लोग 14 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक ये भी एक स्टोरी है, ये स्टोरी हम लोग एक एक करके एक एक पॉइंट के हिसाब से हम लोग जाके डिस्कस करेंगे। हम लोग पहले जो पॉइंट पे पहले जो स्लाइड में हम लोग डिस्कस किया, आप लोगों को पता होगा शायद, हम लोग राजा बाबू और उनका जो एक रियल इंसिडेंट इसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने कोई देखा नहीं हो वो जो वीडियो हम लोग शेयर किया था वो स्टोरी, तो आप डेफिनेटली प्लीज़ वो वीडियो, प्रीवियस जो वीडियो मैंने बोला है उसमें शेयर किया है, प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। अभी इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज के डेट में जो रेंटल जो मार्केट है, मार्केट कितना कॉम्प्लिकेटेड है, मार्केट में कितना बर्निंग चैलेंजेस है। ये वो हो सकते हैं प्रॉपर्टी ओनर के, हो सकते हैं टेनेंट के लिए, हो सकते हैं ब्रोकर के लिए, हो सकते हैं पीजी ओनर के लिए, हो सकते हैं हॉस्टल ओनर के लिए, हो सकते हैं। क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है ये ग्रोइंग रेंटल मार्केट में, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में। तो इस स्लाइड में टोटल 14 पॉइंट्स है। इस 14 पॉइंट्स को मैं जब बोलूंगा, जब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये जो ग्रोइंग रेंटल मार्केट जो है ये कैसे चल रहा है और कैसे इसको रन किया जाता है। तो इसके बारे में आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले जो पॉइंट है इसमें क्या है कि आफ्टर द पेनफुल इंसिडेंट एंड लॉन्ग लीगल केस, राजा वो रिमेन क्वाइट एंड इमोशनली डिस्टर्ब्ड फॉर सेवरल इयर्स। तो ये जो पहले मैंने बात किया था राजा बाबू के बारे में, कि राजा बाबू के इंसिडेंट के, तो राजा बाबू ने बहुत बहुत मतलब एक ये हो गया, मतलब मेंटल जो प्रेशर उसके ऊपर इतना बार्डन गया, वो पूरा एकदम एक साइलेंट पर्सन बन गया है। वो अपने आप को उतना खोल के फिर बात नहीं कर पाता था किसी से। बहुत एक मायूस एक क्या बोलूं, एक इमोशनली डिस्टर्ब पर्सन वो बन गया। फिर धीरे धीरे जब टाइम पास होते जा रहा था, धीरे धीरे फिर उन्होंने क्या किया, फिर से वो बिजनेस को आगे लेने के लिए, आगे लेके जाने के लिए कोशिश कर रहा था। फिर से बिजनेस में आया बहुत दिन के बाद, क्योंकि उसके पास इतना सारा लीगल केस, इतना सारा लीगल प्रॉब्लम चल रहा था, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया था। तो बाद में फिर वो बिजनेस में आया। तो इस टाइम में क्या हुआ था, ड्यूरिंग दैट टाइम द सिटी वाज आल्सो ग्रोइंग वेरी फास्ट, मोर पीपल वर कमिंग फ्रॉम विलेजेस एंड स्मॉल टाउन फॉर सर्चिंग जॉब्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन। तो उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में जो सिटी जो है वो सिटी डेवलप कर रहा था, और उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट का रिक्वायरमेंट होता था। तो क्या होता, छोटा छोटा गांव से लोग आते थे उस सिटी में रहने के लिए। और उस सिटी में सभी ने कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता, तो रेंट वाज द ओनली ऑप्शन। सो रेंट में ही लोग जाते थे, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं। कुछ लोग होता था, कुछ लोग जो है उनका उनका चिल्ड्रन के लिए वो क्या करते थे, अपने अच्छा एडुकेशन के लिए भी वो सिटी में लेके आते थे। और वो भी हॉस्टल में रहते थे या पीजी में रहते थे। तो उनके लिए भी ये जो सिटी है वो डेवलप कर रहा था, और जो रेंटल जो मार्केट है वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा था इस वजह से। थर्ड पॉइंट में क्या हुआ, एट दैट टाइम फाइंडिंग टेनेंट्स वाज मच सिंपलर देन टुडे। तो उस टाइम में क्या होता था, उस टाइम में इजी होता था टेनेंट मिलना, क्योंकि आज के डेट में जितना टफ होता था, जितना डिफिकल्ट होता था, उस टाइम में उतना इजी, उतना डिफिकल्ट नहीं होता था, इजी होता था। मोबाइल फोन्स एंड mobile phones and internet services were not available. Property owners usually placed small to-let boards outside their house. तो उस टाइम में डेफिनेटली इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था। तो उस टाइम में लोग क्या करते, जिसके घर है और उसमें घर खाली है, तो वो अपने जो हाउस है, होम है, उसके घर के सामने टू लेट लिख के रख देते थे। तो टू लेट के वजह से पता चल जाता है कि इस घर पे एक रूम खाली होगा, 2 रूम खाली होगा, ये पता चल जाता था। So people searching for rooms or rental houses would directly visit property after seeing the board. तो वही बोर्ड देख के डायरेक्टली जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड के साथ वो बात करते थे।
तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट में राजा बाबू नोटिस्ड दैट मेनी टेनेंट्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, बिजनेस ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स और वर्कर्स हु स्टेड इन द सिटी टेम्पोररी फॉर वर्क और एजुकेशन। तो राजा बाबू ने वो नोटिस किया है कि ये जो लोग रेंट पे आते थे, ये लोग कौन है, ये लोग कौन है जो रेंट पे आते थे। ये लोग बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता था, या तो पार्ट टाइम कोई, मतलब कोई टेम्पोररी कोई जॉब करने के लिए आता था, ट्रांसफरेबल जॉब करने के लिए आता था, या हो सकता है कोई एजुकेशन पर्पस के लिए आता था। तो लेकिन जो जो भी आता था, ये टेम्पोररी कुछ दिन के लिए, कुछ सालों के लिए आता था, क्योंकि उसका काम जब हो जाता था या कोर्स कंप्लीट हो जाता वो फिर उधर से चल जाता था। तो ये राजा ने नोटिस किया है। As rental demand increased, a new business also slowly started growing in the market, the broker business। तो ब्रोकर का भी इसमें फिर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि वो भी सर्चिंग, उन लोगों को जो घर ढूंढ रहे उनको सर्च करने के लिए ये ब्रोकर जो कॉन्सेप्ट है वो आया है और उसको हेल्प करने लगा। जो आदमी, जो लोग घर ढूंढने आ रहा था उनको हेल्प कर रहा था। नेक्स्ट फिफ्थ जो पॉइंट है, इसमें देख रहा है प्रॉपर्टी ब्रोकर स्टार्टेड हेल्पिंग बोथ प्रॉपर्टी ओनर्स एंड टेनेंट। दे हेल्प टेनेंट फाइंड्स हाउस एंड हेल्प लैंडलॉर्ड्स क्विकली फिल वैकेंट रूम। तो ये ब्रोकर जो कॉन्सेप्ट है, ब्रोकर का काम क्या होता था, दोनों को हेल्प करने का। एक प्रॉपर्टी ओनर्स जो है लैंडलॉर्ड से, उसको भी हेल्प करते थे और टेनेंट को भी हेल्प करते थे। प्रॉपर्टी ओनर्स को कैसे हेल्प करते थे, उसका जो घर खाली पड़ा है और घर को कितना जल्दी वो फिल कर सके। और जो टेनेंट है जिसको घर चाहिए, उसका लोकेशन, प्रॉपर लोकेशन, या उसका बजट कितना है, कितना बजट में उसको घर चाहिए, वो सारा कुछ देख के ये दोनों मैच करने का काम उस ब्रोकर को होता था। तो ब्रोकर वो वाला काम उस टाइम में करते थे अच्छे से। सो ये जो प्रोसेस ये प्रोसेस बहुत इजी हो गया था उस टाइम में। फिर क्या होता, क्या, क्योंकि ब्रोकर सारा काम कर रहे हैं, ब्रोकर जो लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट है उसके बीच में एक ब्रिज बन गया और वो दोनों के साथ कम्युनिकेशन करके वो पूरा डील को क्लोज कर रहा था। नेक्स्ट 6 पॉइंट्स में, however, Raja Babu also observed a serious problem in the market. He noticed that only a small number of brokers worked honestly and professionally. Many brokers were only focused on earning commissions money. तो डेफिनेटली राजा बाबू ने जो नोटिस किया, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस किया, क्योंकि ये जो ब्रोकर्स जो है, ब्रोकर्स काम करते थे कमीशंस के लिए। ये टेनेंट से भी एक कमीशन लेते थे और लैंडलॉर्ड से भी एक कमीशन लेते थे। तो राजा बाबू ने देखा कि कुछ कुछ ब्रोकर ही जो है सिर्फ ऑनेस्ट है, जो अच्छे से काम करते थे। बाकी जो ब्रोकर था, वो ब्रोकर सिर्फ कमीशन कमाने के लिए काम करते थे, उसके पास कोई ऑनेस्टी, लॉयल्टी या वर्क एथिक्स नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस बन गया था, ये राजा बाबू ने नोटिस किया। फिर नंबर 7 पॉइंट में क्या है, they often did not properly verify tenants, check background, confirm identities और understand the real purpose of the tenant। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ब्रोकर है, ब्रोकर वो ये सब देखता नहीं था कि टेनेंट का क्या बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड चेक नहीं करता था, टेनेंट कहाँ से आया, क्या क्या पर्पस है उसके आने का, इस जगह पे आने का पर्पस क्या है, ये कुछ भी नहीं देखते। वो सिर्फ कमीशन कमाने के लिए कैसे भी हो वो सिर्फ घर दिला देता था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस बन गया। तो नंबर 8 जो पॉइंट है उसमें है कि सम ब्रोकर्स क्रिएटेड कंफ्यूजन, मिसकम्युनिकेशन एंड फॉल्स प्रोमिसेस बिटवीन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड टेनेंट्स। क्योंकि प्रॉपर्टी ओनर्स और टेनेंट्स के बीच में ये ब्रोकर ही मिसकम्युनिकेशन करते थे, क्योंकि ये ब्रोकर्स क्या करते थे, ये सिर्फ कमीशन पाने के चक्कर में ये ठीक तरह से मतलब टेनेंट क्या बोल रहा था, टेनेंट को एक्चुअली क्या क्या चाहिए, या लैंडलॉर्ड को क्या क्या चाहिए, लैंडलॉर्ड का क्या डिमांड है टेनेंट से, ये सारा कुछ वो डिस्क्लोज नहीं करता था और इसमें एक बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होता था। नंबर 9 पॉइंट जो है उसमें है कि वन डे राजा बाबू सॉ अ मेजर डिस्प्यूट हैपन इन अ नियर बाई बिल्डिंग। अ ब्रोकर हैड टेकन एडवांस मनी फ्रॉम 2 डिफरेंट टेनेंट्स फॉर द सेम प्रॉपर्टी। तो राजा बाबू ने देखा एक मेजर डिस्प्यूट हुआ है उसके नियर बाय एक बिल्डिंग में। और ये डिस्प्यूट क्या था, ये डिस्प्यूट ये था कि एक ब्रोकर ने एक ही बिल्डिंग दिखाया, मतलब एक ही रूम को दिखाया और 2 डिफरेंट टेनेंट से, मतलब प्रॉस्पेक्ट जो टेनेंट है 2 टेनेंट से वो एडवांस पैसा भी लिया, कमीशन भी ले लिया, लेकिन रूम एक ही था। तो एक मेजर डिस्प्यूट हुआ, मेजर एक प्रॉब्लम हुआ और इसके बाद वो प्रॉब्लम जो है वो बहुत बढ़ गया। फिर नंबर 10, later a serious argument started between the tenants, broker
and property owner. The situation became very stressful, and the reputation of both the broker and the property owner was damaged badly in the society. डेफिनेटली ऐसे हुआ कि दोनों टेनेंट से वो पैसा ले लिया, लेकिन रूम एक ही है, तो इस वजह से क्या हुआ, टेनेंट के साथ ब्रोकर, ब्रोकर के साथ लैंड ओनर, सबके इतना बहुत एक खराब आर्गुमेंट, बहुत एक खराब एक प्रॉब्लम, मतलब ये झमेला जो है वो स्टार्ट हुआ, और ये इतना प्रॉब्लम हुआ कि उसका जो रेपुटेशन था, जो ब्रोकर का जो रेपुटेशन था या जो लैंडलॉर्ड का जो रेपुटेशन हुआ, वो रेपुटेशन पूरा डैमेज हो गया मार्केट में. Number 11, after seeing all these incidents, Rajababu realized that the rental market was growing fast, but there was still no proper system, verification process or professional standards for brokers. Yes, तो राजाबाबू ने ये सारा कुछ देख के ये रियलाइज किया है कि ये जो रेंटल मार्केट है, रेंटल मार्केट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही जगह पे हो रहा है कि यहाँ पर कोई प्रॉपर वेरिफिकेशन सिस्टम नहीं है, प्रॉपर जो सिस्टम होता है एक्चुअली ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट वो नहीं है, प्रॉपर ब्रोकर का जो प्रोटोकॉल या प्रोसीड्यूर है जो ब्रोकर को फॉलो करना चाहिए वो फॉलो नहीं हो रहा है. तो ये रियलाइजेशन हुआ था राजाबाबू से. नेक्स्ट जो 12 नंबर जो पॉइंट है, इवन टुडे मेनी ब्रोकर स्टिल वर्क यूजिंग देयर ओन पर्सनल मेथड्स विदाउट प्रॉपर रूल्स, ट्रांसपेरेंसी और डॉक्यूमेंटेशन. तो आज के डेट में भी ये राजाबाबू का जो मैं बात कर रहा हूँ, आज के डेट में भी सेम ये चीज़ हो रहा है कि ब्रोकर ने प्रॉपर रूल फॉलो नहीं करते, प्रॉपर प्रोसीड्यूर फॉलो नहीं करते, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉलो नहीं करते, वो वर्बली जो काम है वो वर्बली वो करके जाते हैं. तो नेक्स्ट नंबर 13 जो पॉइंट है, इस 13 नंबर पॉइंट पे है, फ्रॉम दैट टाइम onward, Rajababu strongly believed that trust alone was not enough in the rental business. So सिर्फ एक रेंटल सिस्टम को ये नहीं कर सकते, और भी कुछ चाहिए, और भी कुछ किसी चीज़ का जरूरत होगा. सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर बेस करके एक रेंटल मार्केट या रेंटल सिस्टम नहीं चल सकता है. तो लास्ट जो पॉइंट है नंबर 14 पॉइंट, उसमें है कि प्रॉपर सिस्टम्स, वेरिफिकेशन, कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स. तो लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के लिए सिर्फ ट्रस्ट काफ़ी नहीं है, क्या क्या चाहिए इसमें मेंशन किया है कि प्रॉपर वेरिफिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रॉपर रेंटल जो मार्केट है, रेंटल जो सिस्टम है, इसको कंप्लीट करने के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.